Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fit and fine. Today our topic is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is also a intermolecular force. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने H2O का फार्मूला बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेकेंड हाइड्रोजन एटम की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होती है। ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड्स बनाता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि ये इस शेयर्ड पेयर को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर इस हम शेयर्ड पेयर को देखें तो इस शेयर्ड पेयर को भी ऑक्सीजन ही अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरे एंड्स पर जहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ भी इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन के साथ जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर है उसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल हों। हम यहाँ पर ऑक्सीजन को लेते हुए जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल जो है वो यहाँ पर हमने ड्रा किए हुए। हमने 2 जो है वाटर मॉलिक्यूल उनकी पोलैरिटी को शो करते हुए उनका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रा किया है। अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को अट्रैक्ट करता है तो जो फोर्स डेवलप होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान में, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो इसलिए हम इस बॉन्डिंग को, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, एक वीक फोर्स बनाएगा, किसके साथ, जो दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है तो उनके दरमियान में जो फोर्स डेवलप होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डेवलप होगी, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है। वाटर में हमने यहाँ पर देखा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करें तो हायर है। मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि आइस जो है जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब भी आप यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर उसमें आइस डालते हो तो आइस जो है वो हमेशा सरफेस पे फ्लोट करती है। उसकी क्या वजह है, आइस की डेंसिटी कम होती है, दैट इज़ 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो लिक्विड वाटर है उसकी 0 डिग्री पर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्योंकि आइस जो है ये लेस डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है, तो जो चीज़ हल्की होगी वज़न में वो डेफिनेटली ऊपर सरफेस पे तैरेगी। तो आइस जो है वो हमेशा वाटर के ऊपर तैरती है।
इसके अलावा आपने ये फार्मूला भी शायद कहीं साइंस की बुक में पढ़ा हो, डेंसिटी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी हमेशा आइस की अगर कम है तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप जो है वाटर एक पॉट में लेके उसको फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, मीन उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। तो डेंसिटी वाटर की कम होती है लेकिन वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, जब हम वाटर में आइस डालते हैं तो आइस हमेशा सरफेस पे फ्लोट्स करती है, उसकी डेंसिटी कम भी होती है और उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आइस हमेशा सरफेस पे फ्लोट करेगी। आज हमने स्टडी किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एक एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड जो कि नेगेटिव होगा जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो एक फोर्स डेवलप होती है वीक अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने अंडरस्टैंड किया और ये भी देखा कि किस तरह से ये अट्रैक्टिव फोर्स जो कि वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।